नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए यूपी टीईटी की 2021 की तारीख को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों के बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी तमाम अलग अलग लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक आप सभी कर देना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार यूपी टीईटी 2021 के पेपर लीक हो जाने को लेकर बहुत सारे खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूपी टीईटी परीक्षा रद्द हो जाने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती को हुआ है। अब ऐसे में आप जानते हैं कि इससे पहले एसटीएफ की तरफ से यूपी टीईटी 2021 के पेपर लीक कांड की जो जांच है वो की जा रही थी, जिसके क्रम में कई बड़े बड़े खुलासे हुए। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अगर देखा जाए तो अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पीएनबी सचिव को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पे सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार पेपर आउट हुआ है उससे बड़ी कहीं ना कहीं और भी यहाँ पे कार्रवाई होने की उम्मीद है। अब इसी मुद्दे को लेकर पेपर लीक की जांच के बारे में एसआईटी को ये मामला सौंप दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ है। जानकारी तो ये भी देखने के लिए मिली है कि बीजेपी के कई कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो इसके अंदर सम्मिलित थे, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर नाम उजागर नहीं किए गए हैं, ना ही किसी मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यूपी टीईटी 2021 को लेकर जानकारी आप सभी के सामने आती है कि जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब ये मामला एसआईटी को सौंप दिया गया है। एसआईटी को पेपर लीक की जो जांच है भेज दी गई है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 12 ठिकानों पर आरोपियों को लेकर दबिश की गई, लेकिन वहां से वो फरार हो गए। नामजद अगर बात की जाए, कई आरोपियों को इस मामले फरार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अभी भी तलाश है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के प्रश्न पत्र लीक को लेकर अब ये जो मामला है वो एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एसटीएफ, यूपी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी व कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। वहीं इस मामले के फरार आरोपियों को लेकर 12 ठिकानों पर दबिश की जा रही है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां भी देखने के लिए मिली हैं। पूर्व पीएनबी सचिव को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि एसटीएफ नोएडा यूनिट के सूरज कोतवाली के मुकदमा दर्ज करते हुए यहां पे अगर बात की जाए तो जांच प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा पेपर लीक मामले को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि 12 ठिकानों पर दबिश की जा रही है और भी तमाम जो नामजद हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिल रही है। एक मामला यहाँ पे आप सभी को और भी देखने के लिए मिलेगा कि अगर पेपर लीक ना होता तब भी मुश्किल थी यूपी टीईटी की परीक्षा। जानकारी देखने के लिए मिली कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर 28 नवंबर को करवाई जानी थी। पेपर लीक हो जाने की वजह से यहाँ पे पेपर रद्द तो हो गया, लेकिन दावा यह है कि अगर पेपर लीक नहीं भी होता तब भी आपकी परीक्षा नहीं हो पाती। असल में जानकारी दी जा रही है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पेपर को छपवाया गया था या फिर जहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को पेपर देना था, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा हुआ है कि एक जगह पे अभ्यर्थी 450 थे और वहाँ जो पेपर पहुँचे थे लगभग 408 थे। कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पे कार्य सही तरीके से नहीं किया गया था। वो तो आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं जाकर तो सिस्टम को हाथ पे कहीं ना कहीं तोड़ने थे और वो पेपर लीक को आकर तोड़ने पड़े। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए सचिव के माध्यम से या फिर शासन प्रशासन के माध्यम से यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर बड़े स्तर पर लापरवाही देखने के लिए मिली और इससे पहले कई परीक्षाओं के अंदर भी हुआ है, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं फैसले नहीं लिए। वहीं अगर बात की जाए, किसी भी प्रेस के पास नहीं था पेपर छापने का अनुभव। इसकी जानकारी आप सभी को पहले दी गई है कि 13 करोड़ का यहाँ पे टेंडर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 13 लोग भी ऐसे नहीं थे जिनको कोई जानकारी होती कि पेपर कैसे छापा जाता। कई बार ये जानकारी आप सभी को दे दी गई है कि बियर के गोदाम पे कहीं ना कहीं ठेका दे दिया गया। दूसरी जानकारी आप जानते हैं कि जिनकी तरफ से पेपर को टाइप किया गया था वो 10वीं और 12वीं के छात्र थे। अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब कहीं ना कहीं यहाँ पेपर छापने वाली एजेंसी या फिर टेंडर देने वाले सचिव ही यहाँ पे धोखा दे जाएं। और भी तमाम जानकारियाँ अलग अलग आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिली हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर, यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिल रही थी।
अगले दिन सीएम योगी की तरफ से ऐलान किया गया था कि हमारी ओर से पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए अगले 1 महीने के भीतर इस परीक्षा को दोबारा से करवाया जाएगा। लेकिन वो तो कहावत आपने सुनी होगी, जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं होता, और ये सबके लिए है। शासन की तरफ से कह तो दिया गया कि 1 महीने के अंदर परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन जैसे ही नए सचिव आए उन्होंने उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि ये परीक्षा 1 महीने के अंदर हो पाना असंभव है, हमें 2 महीने का समय चाहिए। अब ऐसे में उम्मीद थी कि चलो परीक्षा जल्द हो जाए, दिसंबर के अंत में करवा ली जाए, लेकिन वो उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। यूपीटीईटी की जो परीक्षा है वो इस साल नहीं करवाई जाएगी, अब ये परीक्षा 2022 के अंदर ही होगी। उसी को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा की तारीखों को लेकर संभावित तारीख सामने आती हुई दिखाई दे रही है। यूपीटीईटी 2021 को लेकर जैसा कि आप सभी देख पाए कि अनिल भूषण चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक सचिव की तरफ से पदभार संभाल लिया गया है। ऐसे में जो परीक्षा 28 तारीख को होने वाली थी उसको लीक करते हुए यहाँ पर रद्द कर दिया गया। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इस परीक्षा की जो तारीख है कुछ मीडिया एजेंसी के माध्यम से बताया जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास इस परीक्षा को करवाया जा सकता है। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि 10 जनवरी के आसपास ये जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से पहले एजेंसी का चुनाव किया जाएगा। एजेंसी का चुनाव होने के बाद में पेपर को दोबारा छपवाया जाएगा। दोबारा से पेपर छपने के बाद में और भी तमाम जो कार्य वो करने होंगे। ये कहीं ना कहीं सचिव की तरफ से बहाने लगाए गए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सचिव का ऐसा कहना है कि इतनी सारी चीज़ें करने में हमें थोड़ा समय लगेगा, जिसके चलते आपकी जो परीक्षा वो 10 जनवरी के आसपास देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में जानकारी दी जा रही कि परीक्षा की तारीखों को लेकर जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूपीटीईटी 2021 की निर्धारित तारीख को लेकर, जानकारी यही है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। यही तारीखें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपीटीईटी की तारीखों को लेकर आगामी 1 हफ्ते के अंदर होने वाली बैठकों के अंदर जो भी फैसले होंगे उसके अंदर कौन सी तारीखों पर मोहर लगाई जाती है, क्योंकि यूपीटीईटी के बाद एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी काफ़ी बड़ी उम्मीद है लाखों छात्रों की। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जाती है। छात्र लगातार उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं। शासन की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ कमेटी का गठन भी कर दिया गया, जिसको अभ्यर्थी कमेंट करके कहते कमेटी नहीं थी। यहाँ पर छात्रों को कहने की गुमराह कर दिया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर सरकार भर्ती निकालना चाहती तो अब तक वो भर्ती निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सरकार चाहे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी कर सकती है, जिससे कि लाखों लाख छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। उसी के क्रम में अगर बात की जाए बीजेपी के मंत्री या फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को देर रात को आकर भी दी थी, जिसके अंदर रिपोर्टर के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कब जारी की जाएगी। इसके अलावा जो 22,000 सीटों को लेकर आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जो शुरुआत होती है वो हमेशा की तरह यही हुई कि हमने प्रदेश के अंदर 1.5 लाख शिक्षकों की जो भर्तियाँ वो की हैं। इसके अलावा और भी तमाम जानकारी आप सभी जानते हैं। साथ ही उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि आगामी समय के अंदर राजस्व परिषद की जो कमेटी का गठन किया गया है, जो कि फिलहाल खो गई है, उनके माध्यम से यहाँ पे रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सौंपी जाएगी रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी की तरफ से ये भी बताया गया कि शिक्षकों की जो भर्तियां वो की जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बार बार दावेबाजी और बयानबाजी तो जारी है, लेकिन भर्ती कब तक होगी इसी का इंतजार है, क्योंकि इस प्रकार के बयान सुनकर अभ्यर्थी भी परेशान हो चुके हैं। पिछले 3 सालों से कहीं ना कहीं छात्र चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। कई बार सरकार की तरफ से बयान तो दिए जाते जैसा कि ये वाला बयान, लेकिन भर्ती को लेकर अभी तक जानकारी नहीं निकल पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है, जो देख रही है कि अगर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए कुछ पद रिक्त हैं तो भविष्य में भर्तियां भी की जाएंगी। तो वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रिक्त पद तो हैं और साथ ही योग्य अभ्यर्थी भी हैं, और भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं इसको लेकर जो सवाल है वो किया गया है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, चाहे किसानों की समस्या हो या फिर गन्ना के मूल्य का मुद्दा या फिर अगर बात की जाए और भी तमाम जो मुद्दे, लेकिन नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में देरी हो रही है। इसको लेकर भी ट्वीट किया गया। दूसरा ट्वीट जो संबंधित था
वो था रिक्त पदों की भर्ती को लेकर। यहाँ पे कहीं ना कहीं जानकारी देखने के लिए मिली कि लखनऊ के अंदर कैंडल मार्च को निकालने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था, उस वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ पे उनकी तरफ से जो आवाज़ें उठाई गई, उनकी तरफ से यहाँ पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योग्य अभ्यर्थी भी हैं, सीटें खाली भी हैं, तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि जो कैंडल मार्च किया गया था वो 69,000 के अभ्यर्थियों के माध्यम से था। उनका कहना है कि 60-65 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, जो कि 68,500 के खाली पद रह गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से मंत्री जी के आवास के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 1,37,000 पदों को भरे जाने को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। 1,37,000 पद वही हैं जो कि शिक्षा मित्रों के यहाँ पे समायोजन को निरस्त किया गया था, जिसके आधार पर 2 बड़ी भर्तियाँ निकाली गई थी, 68,000, साथ में 69,000। 68 के अंदर 22,000 के समथिंग जो सीटें वो खाली रह गई थी। उन्हीं तमाम पदों को जोड़ने की जो बात है वो की जा रही है। छात्रों का कहना है कि 1,37,000 पदों पर सरकार इनको भरते हुए कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो कर ले। लेकिन अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, इस मुद्दे को लेकर बार बार जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है। हाल ही में छात्रों के ऊपर हुई लाठीचार्ज को लेकर ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है। कई राजनेताओं के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर लगातार ट्वीट भी किए गए और लगातार इसके बारे में जानकारी भी देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं 1,37,000 पदों को भरे जाने की मांग लगातार जारी है। काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कोई फैसला अभी तक इस पर भी नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सभी जगहों से अगर बात की जाए सरकार की तरफ से बयानबाजी के अलावा कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा के बारे में, जैसा कि दोस्तों देर रात को जब मैंने एक वीडियो बनाया था, देर शाम की बात है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दी थी कि पेपर को देखकर छात्रों के पसीने छूटे। असल में मामला ये जो देखने के लिए मिलता है यूपीपीएससी की परीक्षाओं के अंदर, वो है जीएस का पार्ट। जीएस का पार्ट हमेशा की तरह हर भर्ती में यूपीपीएससी काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। अभ्यर्थी से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से अभ्यर्थी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला आरओ एआरओ की परीक्षा के अंदर। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जैसा कि जानकारी देखने के लिए मिली है कि अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा कठिन रहा पेपर। अगर हम बात की जाए यहाँ पे जो सामाजिक जो मुद्दे थे उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए, तो छात्रों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतिहास में भी अभ्यर्थी उलझे रहे। इसके अलावा और भी अलग अलग जो जानकारी है वो आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ऐसे में पेपर का पैटर्न तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, जिसकी वजह से कट ऑफ में गिरावट होगी। लेकिन सीटों की संख्या आप सभी जानते काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। बाकी आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती के परिणाम के बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। दरोगा भर्ती की परीक्षा की तारीख का जो परिणाम है, माफ़ कीजिए, परीक्षा का जो परिणाम है उसकी तारीख यहाँ पे घोषित कर दी गई है। दिसंबर के अंत में परिणाम घोषित करने की तैयारियाँ हैं। अगर बात की जाए प्रदेश की पुलिस में दरोगा के 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से दिसंबर के अंत में परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तैयारियों का जो लक्ष्य वो रखा गया है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि दिसंबर के अंत में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद में आप सभी का जो कहीं ना कहीं जो फिजिकल होगा वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहें, वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें।